जय माता दी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। हिंदू धर्म में होली के रंगों नवरात्रि के को बाद साधना और आज भक्ति देश के लिए भर में काफी शक्ति की पवित्र माना उपासना जाता का है। महापर्व चैत्र मास चैत्र के शुक्ल नवरात्रि पक्ष की आने वाला प्रतिपदा है। तिथि साल के साथ ही 2026 चैत्र में नवरात्रि आरंभ हो रही है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री को हिमालय पुत्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वतों का राजा है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने के साथ साथ विधिवत तरीके से शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। इसके साथ ही साथ ये व्रत कथा भी सुनी जाती है, जो कि इस प्रकार है। माँ शैलपुत्री माँ को माँ पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। उनका विवाह पुनः भगवान शिव से ही हुआ। उनका निवास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है, जहाँ पे उनका एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। मान्यता है कि वहाँ दर्शन करने मात्र से मनोकामनाएं सभी पूर्ण हो जाती हैं। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित होता है, जबकि ये नंदी बैल पे ही बैठती हैं। इनके मस्तक पे अर्धचंद्र विराजमान है, जो दिव्य ज्ञान और आकर्षण का प्रतीक है। माता रानी की कथा। माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री को देवी सती के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को उन्होंने बुलाया, आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रण नहीं भेजा। देवी सती को विश्वास था कि उन्हें बुलाया जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वे व्याकुल हो उठी। भगवान शिव ने बिना निमंत्रण यज्ञ में जाने के लिए मना कर दिया, परंतु सती ने बार बार आग्रह किया तो उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी उनका आदर नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही स्नेहपूर्वक उनसे बात करी और उनका स्वागत करा, जबकि उनकी बहनों ने भी उनका उपहास किया, भगवान शिव का भी अपमान किया। स्वयं दक्ष ने भी उनका और उनके पति का तिरस्कार किया। यह सब देख के सती माता अत्यंत दुखी हो गई और उनको आहत हो गया। अपने और अपने पति के अपमान को सहन न करने के कारण उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया और प्राणों के त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को इस घटने के बारे में पता चला तो वह शोक और क्रोध में भर गए और उन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद सती ने हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया, जिसके कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा और माता रानी ने फिर से शिव जी की आराधना करी और उनको पाने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ उनकी पूजा की और उनको पाया और उन्हीं से विवाह किया। इस प्रकार से जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखता है और माता शैलपुत्री से अपनी मनोकामनाओं के लिए विनती करता है, माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जय माता दी। माता रानी बहुत दयालु हैं और ऐसा भी बोला जाता है कि एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि का व्रत का महत्व पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने बताया था कि इस व्रत को करने से संतान, सुख, धन, विद्या, समृद्धि प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से रोग दूर होते हैं, पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को ना करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। एक समय की बात है कि मनोहर नगर में एक पीठत नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी बेटी सुमति माता दुर्गा की बड़ी भक्त थी, लेकिन एक दिन वह पूजा में नहीं पहुंच पाई, जिससे कि उसके पिता नाराज होकर और गुस्से में उन्होंने उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से करा दिया। विवाह के बाद सुमति अपने पति के संग जंगल में चली गई। सुमति के दुख को देख करके माँ को बहुत ही दुख हुआ। माँ उसके सामने प्रकट हुई और वरदान मांगने को कहा। सुमति ने अपने पति को कुष्ठ रोग से मुक्ति करने की प्रार्थना की, तो देवी ने बताया कि पिछले जन्म में उसने अनजाने में नवरात्र का व्रत रखा था, जिसके पुण्य से आज उसे यह आशीर्वाद मिल रहा है। माँ दुर्गा की कृपा से उसके पति एकदम ठीक हो गया और वे सुखी जीवन जीने लगे। माँ दुर्गा ने सुमति को नवरात्रि व्रत की विधि भी बताई। इस व्रत में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा, अन्न
रूपों में की जाती है। माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिन तक व्रत रखा जाता है। यदि पूरे दिन व्रत रखना कठिन हो तो एक समय का भोजन भी कर लिया जाता है। घट स्थापना की जाती है। देवी के लिए फल फूल प्रसाद सब मंगाए जाते हैं, लेके आए जाते हैं। और व्रत के अंतिम दिन में हवन और कन्या पूजन का विशेष महत्व है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति भक्ति और भाव से इस व्रत को करता है उसके जीवन में सभी सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है। व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माँ देवी की कृपा और आशीर्वाद से जीवन की सभी परेशानियाँ भी दूर होती हैं। जय माता दी। माता रानी आपके और आपके परिवार की हमेशा रक्षा करें। और माता रानी के व्रत करने से, कथा सुनने के बाद ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। माँ शैलपुत्री माता की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।